यूक्रेन के बूचा शहर में हुए नरसंहार को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहां का दौरा किया। जब उन्होंने वहां के हालात देखे तो वो रो पड़े और इतने भावुक हो गए कि उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार जेलेंस्की ने इस पूरे नरसंहार पर क्या कुछ कहा है। जेलेंस्की हुए भावुक, आंखों में आ गए आंसू। रूसी सेना के भीषण हमलों से कब्रिस्तान में बदल चुके यूक्रेन के बूचा शहर का हाल देखकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बात करना भी मुश्किल है। आम नागरिकों की हुई हत्या। बूचा शहर में 400 से ज्यादा लाशें मिली हैं और रूसी सेना पर आरोप है कि उसने आम नागरिकों की हत्या कर दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बड़ी संख्या में आम लोगों की लाशों को सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया। जेलेंस्की ने यह प्रण किया है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि रूसी सैनिकों की ओर से देश की जमीन पर किया गया ऐसा युद्ध अपराध धरती पर आखिरी हो। भयानक तस्वीरें आई सामने। राजधानी कीव के पश्चिमी उत्तर में स्थित बूचा शहर में रूसी सेना के जाने के बाद भयानक तस्वीरें सामने आ गई। इसमें आम नागरिकों के शव सड़कों पर हर तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। सड़कें एक तरह से खुली कब्रिस्तान में बदल गई हैं। इन लाशों को देखकर लग रहा है कि रूसी सैनिकों ने बूचा के लोगों को मारने के लिए पहले उन्हें यातनाएं दी। कई लोगों के शरीर पर गंभीर घाव हैं और उनके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई आम लोगों को बेहद करीब से गोली मारी गई है। चर्च के अंदर 45 फीट लंबी सामूहिक कब्र। रूस का दावा है कि ऐसा कोई भी नरसंहार नहीं हुआ है, लेकिन बूचा के पिछले महीने ली गई सैटेलाइट तस्वीर में एक चर्च के अंदर 45 फीट लंबी सामूहिक कब्र दिखाई दी। उस समय यह इलाका रूसी सेना के नियंत्रण में था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन आम नागरिकों को रूसी नियंत्रण के दौरान 3 सप्ताह पहले मारा गया था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है और उनके शवों को फेंक रहा है। 410 निर्दोष नागरिकों की हत्या। डेली मेल के मुताबिक कीव के पश्चिम में बूचा और इरपिन के शहरों में कम से कम 410 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई, जहां जल्दबाजी में खोदी गई सामूहिक कब्र पाई गई है। कीव में स्थित पत्रकारों ने रूसी सेना को वापस जाने के बाद से इस क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि यहां युद्ध अपराधों के स्पष्ट सबूत मौजूद हैं। ब्रोबरी के उपनगर में बूचा से बदतर हालात। नागरिकों को उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए हाथों के साथ गोली मारी गई है। उनके अन्य शरीर पर यातना और बलात्कार के निशान हैं, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार और यूक्रेन के पूर्व वित्त मंत्री टाइमोफी माइलोनोव का कहना है कि इससे भी बदतर अत्याचार कीव के पूर्व में ब्रोबरी के उपनगर में और राजमार्ग के किनारे गाँव में किए गए हैं। हमने पत्रकारों और वकीलों से इस क्षेत्र में जाने का आह्वान किया है ताकि जो कुछ हुआ है उसका दस्तावेजीकरण करने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बूचा के कई चश्मदीदों ने बताया है कि लोगों के साथ भयानक बर्बरता हुई है। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं और बच्चों को .0 रेंज से गोली मारी गई है। तो इससे भयावहता की तस्वीरें और क्या होंगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।